अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रोककर ये सवाल एक बार ज़रूर लगाइएगा और फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आप पाएंगे कि आप कम से कम 2 मिनट का समय ले रहे हैं इस सवाल को लगाने में, लेकिन हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे ये सवाल 10 से 15 सेकंड के अंदर हो जाएगा। बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, तरीका समझिए और लगाने का मेथड समझिए। ठीक है, इस सवाल में ये बोला गया कि एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहाँ उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। इस फ्रैक्शन का मतलब समझिए क्या है। यहाँ पर क्या बोला है, 6/11 लोग। 6/11 लोग का मतलब ये हुआ कि हॉल में टोटल 11 लोग हैं जिसमें से 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 11 लोगों में से 6 लोग यहाँ पर बैठे हैं और बैठे कितने कुर्सियों पर हैं, 14 में से 9 कुर्सियों पर। भाई टोटल कुर्सियाँ यहाँ पर 9/14 का मतलब क्या होगा, 9/14 का मतलब होगा कि टोटल कुर्सियाँ 14 हैं यहाँ पर, उसमें से 9 कुर्सियों पर बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, ये 6 यूनिट लोग, है ना। तो 14 कुर्सियों में से 9 कुर्सियों पर बैठे हैं। अब सवाल में बोला गया यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं। ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर बैठे हैं 6 लोग और कितनी कुर्सियों पर बैठे हैं, 9 कुर्सियों पर। तो क्या 6 लोग 9 कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी जितने लोग बैठे हैं उतने ही कुर्सियों में ना बैठे होंगे। जैसे मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं तो 10 कुर्सियों में बैठे होंगे। तो ये जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं और जिन पर बैठे हुए हैं उन कुर्सियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पहले इसको बराबर करिए। कैसे बराबर कर सकते हैं बताइए। 6 और 9 को कैसे बराबर कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसमें अगर 3 से गुणा कर दें और इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ये 6 त्रिक 18, यहाँ पर भी 9 दूना 18। तो ये कुर्सियों की संख्या जिस पे लोग बैठे हैं और जितने लोग बैठे हैं इनको बस बराबर करना था। तो ऊपर हमने किसका गुणा किया, 3 का गुणा किया, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें हमने 2 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ठीक ठीक हमको समझ में आ रहा है कि भैया 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 33 लोगों में 6 त्रिक 18, 18 लोग बैठे हैं और टोटल कुर्सियाँ कितनी हैं, 14 दूना 28, 28 कुर्सियों में से 9 दूना 18, 18 कुर्सियों पर यहाँ पर लोग बैठे हैं। तो जितने कुर्सियाँ उतने लोग बैठ गए। अब क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि 30 कुर्सियाँ खाली हैं। ये बताइए दोस्तों कि टोटल 28 कुर्सियाँ हैं, ये चेयर्स हैं। 28 कुर्सियों में से 18 कुर्सियाँ भरी हुई हैं, यानी 18 कुर्सियों में लोग बैठे हैं। तो मतलब यहाँ से देख लीजिए खाली कितने हैं, 10 कुर्सियाँ खाली हैं। भाई 28 - 18 करेंगे, 10 कुर्सियाँ खाली हैं। लेकिन एक्चुअली में कितने कुर्सियाँ खाली हैं, 30 कुर्सियाँ खाली हैं, है ना। तो 10 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर बताइए। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। आपको पूछा क्या था, कितने लोग खड़े हैं, ये बताइए। टोटल हॉल में 33 लोग थे। 33 लोगों में से 18 लोग यहाँ पर, मैंने 18 यूनिट लोग बैठे हैं ना। तो खड़े कितने होंगे, इन दोनों को घटा दीजिए। तो खड़े लोगों की संख्या 15 यूनिट हो गई। 33 - 18 करेंगे तो 15। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 15 हो जाएगी। तो 3 × 15 का मतलब 45, यानी 45 लोग यहाँ पर खड़े हैं। 45 लोग खड़े हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये रेशियो वाला तरीका हुआ दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। एक इसी टाइप का सवाल, हालांकि इस टाइप का सवाल नहीं है, थोड़ा सा है इसी टाइप का, उसमें भी फ्रैक्शन यूज हुआ है, तो उस सवाल को भी हम लोग कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो अभी तुरंत के तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए हमारी चैप्टर वाइज मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षा पर, और मैथ शिक्षा यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप लोग चैप्टर वाइज मैथ्स की क्लासेस कर सकते हैं अपने रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। तो एक सवाल इस वीडियो के अंदर और हम लोग देखते हैं।
आइए अब इस सवाल को भी आप लोग वीडियो रोककर एक बार लगाने का प्रयास जरूर करिएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2022 के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। सुनीता ने यहाँ पर 3/5 कंचे जीते, ठीक ना। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते? देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, है ना। एक है सुनीता, ठीक है, सुनीता है, फिर उसके बाद रवि है और यहाँ पर सनी है लास्ट में, ठीक है, सनी है। चलिए अब यहाँ पर क्या बोला गया कि सुनीता ने खेल की शुरुआत में 3/5 कंचे जीत लिए, यानी 5 में से 3 कंचे इसने जीत लिए। 5 में से कितने कंचे जीते? 3 कंचे इसने जीत लिए। हम लोग यहाँ पर कंचों की एक ऐसी संख्या मानते हैं दोस्तों कि जो 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो 5 और 3 से कटने वाली संख्या 15 होगी, लेकिन 15 आप लोग मत मानिए, कोई यहाँ पर ऐसा वैल्यू मानिए जिसके अंतिम में 0 हो। तो 5 और 3 से कटने वाली एक संख्या तो 15 हो गई, एक हो गया 30, मतलब 15 का डबल यानी 30। तो 30 कंचे शुरुआती यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर खेल के शुरुआत में 30 कंचे हैं। अब क्या बोला गया कि 3/5 कंचे, 3/5 कंचे सुनीता ने जीत लिए। तो 30 का 3/5 निकालिए, कितना आएगा? 3/5, 3/5 कितना आ जाएगा? 5 छक्के 30 और 3 छक्के 18, मतलब यहाँ पर 18 कंचे किसने जीते? सुनीता ने जीत लिए। 18 कंचे सुनीता ने जीत लिए। अब क्या बोला? रवि ने शेष कंचों में से, भाई टोटल यहाँ पर 30 कंचे थे, 30 कंचे में से 18 कंचे सुनीता ने जीत लिए, तो बचा कितना? 30 - 18 यानी कि 12 कंचा। तो 12 कंचों में से 2/3 कंचे जीते रवि ने। तो 12 में से 12 का 2/3 निकालिए। 12 का 2/3 कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, यहाँ पे 4 हो गया, 4 दूना 8, मतलब 8 कंचे किसने जीते? रवि ने। तो रवि ने यहाँ पर 8 कंचे जीते। बाकी शेष जो है वो सनी ने जीत लिए और शेष यहाँ पर 60 कंचे हैं। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर टोटल 30 कंचे थे, 30 कंचों में से 18 सनी ने जीत लिए, 8 रवि ने जीत लिए। तो 18 और 8 हो गया 26। तो 30 में से 26 इन दोनों ने जीत लिए। तो सनी ने कितना जीता होगा, मतलब सनी को कितना कंचा मिला होगा? तो सनी को मिला होगा 30 - 18 8 26, 30 - 26 करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब सनी को 4 कंचे मिले। लेकिन एक्चुअली में कितने मिल रहे हैं यहाँ पर? 60 कंचे, है ना। सनी ने 60 कंचे जीते, रेशियो में 4 कंचे जीते, एक्चुअल में 60 कंचे जीते। तो 4 की वैल्यू 60 हो गई, यानी 1 की वैल्यू 60/4, मतलब कि 15 यूनिट हो गया। आपको क्या पूछा था? सुनीता ने कितने कंचे जीते, सुनीता ने कितने कंचे जीते, है ना। तो सुनीता ने कितने कंचे जीते यहाँ पर बताइए तो। सुनीता ने कितने कंचे जीते? तो सुनीता ने यहाँ पर जीते, सुनीता ने कितने कंचे जीते? सुनीता ने 18 कंचे जीते, है ना। तो 18 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 × 15, भाई 18, 1 की वैल्यू 15 है, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 × 18, 15 × 18, ठीक है, गुणा कर दीजिए। तो 18 × 5 = 90, 90 का हो गया 0, बचा आपका 9। तो 18 × 1 = 18, 18 और 9 यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो मतलब 270 कंचे सुनीता ने जीते। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, फ्रैक्शन की कहानी आपको समझ में आ गई होगी और फ्रैक्शन वाले सवालों को कैसे निपटाया जाता है कम से कम समय के अंदर, ये भी आप लोग सीख गए होंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करके पहुँचा दीजिए। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।